दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करूं लेकिन उससे पहले आपको दो बड़ी खबरों के बारे में बताना चाहूंगा जो कि क्रिकेट से जुड़ी हुई है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी ने ऑली रॉबिन्सन का नाम सुना होगा, और अगर नहीं भी सुना है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बेहद प्रतिभाशाली क्रिकेटर है और इनका भी हाल ही में लॉर्ड्स के मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू हुआ। इस मैच में इन्होंने शानदार प्रदर्शन भी किया। इन्होंने पहली पारी में 4 विकेट्स लिए, दूसरी पारी में 3 विकेट लिए और साथ ही साथ पहली पारी में 42 रन की महत्वपूर्ण पारी भी खेली। लेकिन इनके साथ मसला ये हो गया, यूं कहिए कि इनकी किस्मत इतनी खराब थी कि इन्होंने तकरीबन 9 से 10 साल पहले कुछ ट्वीट्स किए थे जो कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेशल कमेंट्स थे, नस्ल भेदी थे और उसमें लिंग भेद भी साफ तौर पर दिख रहा था। सेक्सिस्ट कमेंट्स थे वो ट्वीट उन्होंने किए थे दोस्तों तकरीबन 2012 से 2014 के बीच, यानी आज से 8-9 साल पहले। और हुआ ये कि जब इन्होंने परफॉर्मेंस करी, यानी जब इनका डेब्यू हुआ, तो डे 1 से ही, टेस्ट मैच के डे 1 से ही क्या हुआ कि लोगों ने इनके उन ट्वीट्स को, तमाम ट्वीट्स को मैंने पढ़ा भी है, उनको लोगों ने वायरल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ईसीबी ने इन पर एक्शन लिया है दोस्तों। ईसीबी यानी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, माफ कीजिएगा। इन्होंने एक्शन ये लिया दोस्तों कि दरअसल इन्होंने ऑली रॉबिन्सन को सस्पेंड कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से फिलहाल उन्होंने सस्पेंड किया। उन्होंने कहा है कि इस पर हम जांच करेंगे और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और निर्दोष साबित नहीं होते हैं ऑली, तब तक इन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सस्पेंड रखा जाएगा, निलंबित किया गया है इनको, और इन्हें अपनी काउंटी ससेक्स भेज दिया गया है दोस्तों। ये तो थी पहली खबर। इसको लेकर हालांकि भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने भी अपना सपोर्ट दिया है एक प्रकार से अप्रत्यक्ष तौर पर। उन्होंने कहा है कि जो गलती पहले हो गई उस पर आज क्यों सजा दी जा रही है, ऐसे उन्होंने बयान दिए। हालांकि मेरा भी ऐसा मानना है कि ऑली ने जब ये काम किया या इस प्रकार के भद्दे टिप्पणियां करी, उस समय वो 18 वर्षीय थे, तो उस समय जो गलतियां हुई उसको आज की डेट में निकालना वाकई में अजीब लगता है। शायद इंग्लैंड एंड क्रिकेट ईसीबी ने बहुत ज्यादा कड़ी सजा दे दी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा दोस्तों कि रेसिज्म का बहुत बड़ा एक प्रकार से हमारी समाज में भी है और हमारे स्पोर्ट्स में भी रहा है। ऐसे में सिर्फ एक क्रिकेटर को उनके 10 साल पहले बयान पर सजा देना वाकई में अजीब लगता है। हो सकता है उन पर कुछ और कार्रवाई की जा सकती थी, पर शायद इतना सख्त कार्रवाई करना अजीब लगता है। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने माफी भी मांग ली थी, उन्होंने खेद भी प्रकट किया था, लेकिन अब जैसा ईसीबी को ठीक लगा उन्होंने किया है। अब आने वाले समय में देखते हैं कि क्या होता है। अब दूसरी खबर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जुड़ी हुई है दरअसल श्रीलंका से। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंका के खिलाड़ियों के बीच दोस्तों एक लंबे समय से विवाद चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर और वेतन को लेकर। हाल ही में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने एक 24 खिलाड़ियों की एक सूची तैयार की, जिन खिलाड़ियों को 4 श्रेणियों में बांटा गया और उसमें यह कहा गया कि इन तमाम खिलाड़ियों को $70,000 से $1 लाख तक का वार्षिक सालाना कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। अब इसमें आपको मैं बताता हूं कि समस्या क्या हुई। समस्या ये हुई कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी राशि को लेकर श्रीलंका के क्रिकेट प्लेयर्स और बोर्ड के बीच विवाद हो गया। श्रीलंकन क्रिकेट प्लेयर्स का ये कहना है कि दरअसल ये जो राशि है ये कम है, तय मानकों के हिसाब से जो इनको पारिश्रमिक मिल रहा है ये कम है। साथ ही साथ उन्होंने उस करार पर, उस अनुबंध पर, उस कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से भी मना कर दिया है। श्रीलंका के लॉयर्स, जो क्रिकेटर के लॉयर्स हैं, उन्होंने एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जो इंग्लैंड का टूर होना है 18 तारीख से, जिसके लिए टीम को 9 तारीख को निकलना भी है, श्रीलंका से फ्लाई होना है इंग्लैंड की तरफ, उन्होंने कहा है कि हमारी टीम जाएगी और अगर वो करार पर हस्ताक्षर नहीं भी करते हैं तो भी वो जाएंगे, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वो इस करार से सहमत नहीं है। अब आपको इस करार के मैं कुछ मेन पॉइंट्स बताना चाहूंगा। इसमें धनराशि को लेकर तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन इसमें जो एंजेलो मैथ्यूज जो कि पूर्व कप्तान है, उनको पहले $1,30,000 अमेरिकन डॉलर्स दिए जाते थे। इसमें उनको कटौती कर $80,000 देने का प्रावधान किया गया है। दिमुथ करुणारत्ने जो कि उनके टेस्ट के कप्तान हैं, उनको $1 लाख पहले मिलते थे, अब उन्हें $70,000 दिए जाने का प्रावधान है। और स्टार बल्लेबाज जो हैं उनके निरोशन डिकवेला और धनंजय डे सिल्वा, इन दोनों को $1 लाख US प्रति साल दिए जाएंगे। इन दोनों ने भी सर्वाधिक है, 2 ही खिलाड़ियों को $1 लाख प्रति साल मिलेगा। इन दोनों ने भी इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि परफॉर्मेंस बेस्ड स्कीम के तहत इसको अनाउंस किया गया, यानी श्रीलंका में प्लेयर्स अगर परफॉर्मेंस अच्छी करेंगे
तो उन्हें एक्स्ट्रा राशि दी जाएगी। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का यह वक्तव्य है कि वो परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका की परफॉर्मेंस टेस्ट में हो, T20 में हो या ओडीआईज में हो, बिल्कुल खराब है। टीम टॉप 6 में किसी भी रैंकिंग में नहीं है, किसी भी फॉर्मेट में नहीं है, इसलिए उनका ये करार है। तो बहरहाल देखते हैं कि क्या ऐसा एक्शन होता है, क्या श्रीलंका के प्लेयर्स और इनके बीच रिजॉल्व होता है कि नहीं। लेकिन एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा कि टूर खटाई में नहीं पड़ेगा, खटास में नहीं पड़ेगा। भारत का श्रीलंका दौरा भी अनाउंस कर दिया गया है। इसके तहत मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 ओडीआई और 3 T20 मैच खेले जाएंगे। पहले ओडीआई फॉर्मेट खेला जाएगा, इसमें 13, 16 और 28 जुलाई को ओडीआई खेले जाएंगे और 21, 23 और 25 जुलाई को T20 खेले जाएंगे। हो सकता है कि ये सारे मैचेस, फिलहाल वेन्यू का अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होए। अब इसकी घोषणा कल सोनी ने की है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। और इसमें आपको शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या, दीपक चहर, राहुल चहर, पृथ्वी शॉ, ऐसे तमाम, श्रेयस अय्यर, ऐसे खिलाड़ी आपको खेलते हुए दिखेंगे। कहा यह जा रहा है कि सीनियरिटी के हिसाब से शिखर धवन को या फिर भुवनेश्वर कुमार में से किसी एक को कप्तानी मिल सकती है। हालांकि मुझे भी लगता है कि शिखर धवन को ही ये मिलेगी। और अब देखना होगा कि ये टूर भी कैसा जाता है, क्योंकि ये पहली बार होगा कि भारतीय टीम साइमल्टेनियसली 2 दौरों पर एक साथ है। पहली सीनियर टीम, या यूं कहिए कि ए टीम हमारी इंग्लैंड दौरे पर है और एक और टीम हमारी इस बार इस दौरे पर है श्रीलंका के। बहुत बहुत धन्यवाद इस अपडेट को सुनने के लिए। और अब मैं आपको इस वीडियो के अगले हिस्से में लेकर चलना चाहूंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं पूरे तरीके से क्रिकेट को लेकर ही बात करूंगा। और ये वीडियो दरअसल उन तमाम क्रिकेट के फैंस को डेडिकेटेड है जो बड़ी ही बेसब्री के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब क्रिकेट एक बार फिर से शुरू हो। और विशेष रूप से एक प्रकार से भारतीय टीम को वो एक्शन में देखना चाहते हैं। क्रिकेट तो वैसे भी शुरू हो गया है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम खेल रही है 2 टेस्ट मैचेस की श्रृंखला, लेकिन कहीं ना कहीं सभी इंतजार कर रहे हैं भारतीय टीम को एक बार फिर से ग्राउंड पर देखने का। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईसीसी की उस बैठक के बारे में, और जिसमें बहुत सारे निर्णय निकलकर सामने आए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि पिछले सप्ताह मंगलवार को आईसीसी की एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग आयोजित हुई और ये पूरी की पूरी वर्चुअल थी और यहां पर कुछ बड़े निर्णय लिए गए। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा दोस्तों कि 2024 से लेकर 2031 तक, यानी ये जो 8 साल का एक प्रकार से पीरियड है, ये जो अवधि है, इस दौरान जितने भी आईसीसी के इवेंट्स होंगे, चाहे मेंस के हों, चाहे वुमेन के हों या फिर अंडर 19 के हों, उन तमाम चीजों की घोषणा, उन तमाम इवेंट्स की घोषणा कर दी गई है। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि आईसीसी का इस बार जो उद्देश्य रहा है वो ये रहा है कि इस बार वो चाहती है कि ये जो वर्ल्ड लेवल पर तमाम फॉर्मेट्स के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, इन्हें और भी ज्यादा इंक्लूसिव बनाया जाए। इसमें एसोसिएट नेशंस की जो भागीदारी है, जो उनकी हिस्सेदारी है, उसको और भी ज्यादा बढ़ाया जाए। इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि 2024 से लेकर 2031 तक के जो ये 8 वर्षों का समय है, इस दौरान 4 बार T20 वर्ल्ड कप्स को आयोजित कराया जाएगा। ये होंगे 2024 में, 26 में, 28 में और 30 में, यानी तमाम जो इवन ईयर्स होंगे उसमें T20 वर्ल्ड कप को आयोजित कराया जाएगा। साथ ही साथ इसी साइकिल के दौरान, ये जो 8 साल का टाइम पीरियड है, इसी के दौरान 2 बार 50-50 ओवर्स के जो विश्व कप होता है, जो कि सबसे बड़ा विश्व कप होता है, अगर मैं एक प्रकार से लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट की बात करूं, तो उसके तहत भी 50-50 ओवर के 2 वर्ल्ड कप्स को आयोजित कराया जाएगा 2027 में और 2031 में। ये ऑड ईयर्स में होगा। साथ ही साथ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप दोस्तों, जिसका फाइनल, जिसके पहला जो इनॉग्रल एडिशन चल रहा है, उसका फाइनल अभी कुछ ही दिनों बाद होने वाला है। और आप जानते हैं कि भारतीय टीम उसमें खेलेगी न्यूजीलैंड के साथ, और ये साउथहैम्पटन के एजीज बोल स्टेडियम में होगा। तो वो तो पहला इनॉग्रल फाइनल मैच होगा इस वर्ल्ड टेस्ट प्रतियोगिता का, चैंपियनशिप का। लेकिन आईसीसी ने अपनी उस वार्षिक सालाना बैठक में इस बात की घोषणा की है कि इस पूरी की पूरी चैंपियनशिप को आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा, उसे रखा जाएगा। और ये
4 बार इसके भी फाइनल्स होंगे, प्रस्तावित हैं, जिसमें 25 में होगा। इसके बाद फिलहाल तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि 2024 से 31 के बीच क्या है, तो 25 में होगा, 27 में होगा, 29 में होगा और 31 में होगा, यानी 4 बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल्स भी होंगे। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो इससे पहले मैंने आपको T20 वर्ल्ड कप के जो साल बताया, उसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए कि उसमें महिलाओं का वर्ल्ड कप भी T20 का वो उसी के साथ होगा। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा दोस्तों कि चैंपियंस ट्रॉफी की वापसी हो रही है। आपको याद होगा कि आखिरी बार वर्ष 2017 में पाकिस्तान की टीम ने भारतीय टीम को शिकस्त दी थी, पराजित किया था, और उसके बाद से चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बहुत सारे एक प्रकार से आशंका के बादल आ गए थे। आईसीसी ने कह दिया था कि अब हम इन्हें आयोजित नहीं करेंगे इस टूर्नामेंट को, लेकिन इस टूर्नामेंट को एक बार फिर से आयोजित कराया जाएगा और ये इसकी शुरुआत होगी 2025 से 31 के बीच जो साइकिल है उसमें। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2025 में ये होगी और 2029 में इसका आयोजन कराया जाएगा। अब आपको दोस्तों कुछ और बदलाव और कुछ और नई बातें बताना चाहूंगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि आईसीसी इन तमाम टूर्नामेंट्स को इंक्लूसिव बनाना चाहता है। वो चाहता है कि क्रिकेट बड़े स्तर पर फैले, धीरे धीरे ही सही बल्कि वो व्यापक स्तर पर फैलता जाए। लिहाजा T20 वर्ल्ड कप जो होंगे, जो 4 वर्ल्ड कप्स होंगे 2025 से लेकर 31 के बीच, उसमें आप जानते हैं दोस्तों कि पहले अभी तक तो 16 टीमें खेलती हैं, लेकिन उसमें 20 टीमों का यह टूर्नामेंट होगा और उस दौरान 55 मैचेस खेले जाएंगे। साथ ही साथ जो आपका 50 ओवर का वर्ल्ड कप है उसे भी और ज्यादा इंक्लूसिव बनाया जाएगा। उसमें 10 टीमें अभी तक खेलती थी, अब उसमें 14 टीमें खेलेंगी 2025 से 31 के बीच, 24 से 31 के बीच आप ये मान लीजिए। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि उसमें चूंकि 14 टीमें हो जाएंगी, लिहाजा उसमें दरअसल 54 मैचेस आयोजित किए जाएंगे। साथ ही साथ चैंपियंस ट्रॉफी दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 8 टीमों की ही रहेगी, यानी उसकी जो एक प्रकार से एक यूनिकनेस है उसको बरकरार रखा गया है। उसमें टॉप जो ओडीआई रैंकिंग की, ओडीआई फॉर्मेट का वो टूर्नामेंट होगा और उसमें जो भी आईसीसी की रैंकिंग्स में टॉप 8 टीम्स होंगी वही एलिजिबल होंगी कि उस टूर्नामेंट को खेलें। साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फॉर्मेट को लेकर, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर भी बदलाव आने वाले समय में हो सकता है, लेकिन इस बार जो टूर्नामेंट है उसमें बदलाव नहीं होगा। हालांकि मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों कि 2023 तक जितने भी टूर्नामेंट्स हैं वो वैसे ही होंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये 2024 से 31 तक की सारी रूपरेखा है और ये सारा का सारा एक इवेंट प्लान है आईसीसी का। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो वर्ल्ड कप होगा T20 का, उसमें चूंकि 20 टीमें होंगी तो इस बार ये फॉर्मेट ऐसे होगा कि 4 ग्रुप्स बनाए जाएंगे, जिसमें हर एक ग्रुप में, प्रत्येक ग्रुप में 5-5 टीमें होंगी और उसके बाद सुपर 8 फॉर्मेट के तहत इसे खेला जाएगा। फिर आगे जाके सेमीफाइनल्स होंगे और फिर फाइनल मुकाबले होंगे। अगर मैं बात करूं 50 ओवर की वर्ल्ड कप की, तो इसमें चूंकि 14 टीमें हैं तो इसे 7-7 टीमों के 2 ग्रुप्स में बांटा जाएगा सभी टीमों को, और उसके बाद सुपर 6 फॉर्मेट की एंट्री होगी, जिसमें दोनों ग्रुप से जो शीर्ष 3 टीमें होंगी वो आगे भिड़ेंगी और फिर सेमीफाइनल और फाइनल होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 4-4 टीमों के 2 ग्रुप्स होंगे। अभी तक तो यही पता है, हो सकता है कि आगे जाके ऐसा हो जाए कि सारी टीमें हर दूसरे के खिलाफ खेलें, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम वहां पे यही होगा कि 4-4 टीमों के ग्रुप्स बन जाएंगे 2 और उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले हो जाएंगे। एक बात और जान लीजिए दोस्तों कि इसमें ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया, यानी जो वो बोलियां लगती हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी एक प्रकार से हजारों करोड़ रुपए की जो बोलियां लगती हैं अलग अलग ब्रॉडकास्टर्स के द्वारा, वो अभी नहीं हुई है, क्योंकि फिलहाल 2023 तक के जो राइट्स हैं, जिसमें आपको अगर आईसीसी का कोई टूर्नामेंट होगा या इंडियन क्रिकेट के जो राइट्स हैं वो आपको पता है कि स्टार स्पोर्ट्स के पास हैं, और वहीं अगर भारतीय टीम अगर इंग्लैंड जाती है, भारतीय टीम अगर ऑस्ट्रेलिया जाती है, या इंग्लैंड के जो भारत में ब्रॉडकास्टिंग होती है इंग्लैंड के या ऑस्ट्रेलिया के मैचेस की, तो वो अभी सोनी के पास है। आगे आने वाले समय में बोली लगाई जाएगी इस फ्रेश पूरे की पूरी साइकिल के लिए, लेकिन फिलहाल नहीं लगाई गई है। साथ ही साथ जो मेजबान है, यानी किस देश में ये टूर्नामेंट आयोजित कराए जाएंगे, उसको लेकर भी अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। आने वाले समय में हो सकता है कि प्रपोजल के तहत, या हो सकता है कुछ आईसीसी ही डिसाइड करे, क्योंकि हर देश में वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है क्रिकेट के अगर मैं दृष्टि से बात करूं, जैसे भारत में, जैसे इंग्लैंड में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है। इसलिए हो सकता है कि बोलियां लगे, प्रपोजल्स आए जाए, फिर आईसीसी डिसाइड करे, या हो सकता है कि आईसीसी स्वयं ही अपने हिसाब से वो
लोगों में या देशों में बांट दे कि यहां पर आपको इस इवेंट को इस साल आयोजित करना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा आईपीएल को लेकर कुछ अपडेट्स। देखिए आईपीएल, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बार बताया था कि आईपीएल को यूएई में ही आयोजित कराया जाएगा, तो उसको लेकर बात चल रही है, डेट्स अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। हालांकि एक अपडेट मैं आपको और बताना चाहूंगा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को लेकर, जिसकी मेजबानी भी भारत के पास है। अब इसको लेकर दोस्तों कुछ बातें सामने आई है, वो ये आई है कि चूंकि इस बार 16 टीमें खेलेंगी तो 15 विदेशी टीम होंगी, एक हमारी मेजबान टीम भारत है। तो जो 15 विदेशी टीमें हैं उन्होंने मना किया है कि कोविड के हालात को देखते हुए वो भारत में टूर्नामेंट नहीं खेल सकते हैं, नहीं खेलना चाहते हैं। इसलिए बीसीसीआई ने, ऐसा इंटरनल सोर्सेज के अनुसार कहा जा रहा है कि उन्होंने आंतरिक तौर पर दरअसल आईसीसी को बताया है कि हम यूएई में ही टूर्नामेंट को कराना चाहेंगे, यानी T20 वर्ल्ड कप भी आईपीएल के बाद यूएई में हो सकता है। और साथ ही साथ ओमान को, एक और मिडिल ईस्ट के देश को एक संभावना के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें वहां पर एक स्टेडियम है दोस्तों जो कि वहां की राजधानी मस्कट में है। ओमान की राजधानी मस्कट में एक स्टेडियम है। वैसे ओमान में 2 स्टेडियम है क्रिकेट के, टर्फ जो है, लेकिन वहां पर सिर्फ एक ही स्टेडियम है जहां पर फ्लड लाइट्स हैं। इसलिए हो सकता है कि इस टूर्नामेंट का जो शुरुआती चरण है, जो प्रारंभिक चरण है, वो हो सकता है कि ओमान में आपको दिख जाए। इससे क्या होगा कि जो आईपीएल के बचे हुए 31 मैचेस हैं उसके तुरंत बाद, बहुत ही कम समय बाद ही वहां पर 45 मैचेस खेले जाएंगे वर्ल्ड कप के। तो तकरीबन 76 मैचेस अगर 3 ही स्टेडियम्स में कराए जाएंगे, यानी शारजा में, अबू धाबी में और दुबई में, तो फिर कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं मिल पाएगा। पिच बिल्कुल एक प्रकार से बालू जैसी हो जाएगी, रेगिस्तान जैसी हो जाएगी। इसलिए वो कूलिंग ऑफ पीरियड जरूरी है, क्योंकि वहां पर स्टेडियम्स इतने हैं नहीं जितने भारत में, जितने इंग्लैंड में है, जितने ऑस्ट्रेलिया में, जितने न्यूजीलैंड में है। इसलिए ओमान को एक प्रकार से दूसरे ऑप्शन के तहत देखा जा रहा है, और हो सकता है कि आपको ओमान में भी ये टूर्नामेंट आयोजित होता हुआ दिख जाए उसके शुरुआती चरण। साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं ये बात बताना चाहूंगा एक और, कि पीएसएल को लेकर ये अपडेट आया है। पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग, जिसका 6ठा एडिशन जो कि शुरू होगा, उसमें शुरुआत में जब इसको मार्च में शुरू किया गया था दोस्तों, तो 14 मैचेस ही सिर्फ हो पाए थे। और उसके बाद कोविड को लेकर जैसे आईपीएल सस्पेंड हुआ था वैसे ही वो भी सस्पेंड हुआ था। अब जैसे आईपीएल को कराने की बात हुई तो उसी प्रकार से पीएसएल को कराने की भी बात हुई। और पीएसएल का जो 6ठा जो ये सत्र चल रहा है, 6th एडिशन चल रहा है, इसके जो बाकी बचे हुए तकरीबन 20 मैचेस हैं। 14 मैचेस हो चुके थे, कुल 34 होते हैं, 20 मैचेस बचे हैं, उन्हें अब दुबई में, माफ कीजिएगा, यूएई में कराया जाएगा। और यूएई में सिर्फ एक स्टेडियम में, यानी शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में इसे कराया जाएगा। और ये टूर्नामेंट 9 तारीख से शुरू होगा। बीच में इसको लेकर कई सारे विवाद हो गए थे। इसमें एक ये हो गया था कि जो सरफराज खान है, सरफराज अहमद माफ कीजिएगा, जो उनके पूर्व कप्तान है, उनको जब वो कराची से उड़ने जा रहे थे तो उनको उड़ने नहीं दिया गया था। और कुछ प्लेयर्स थे लाहौर से, वो उड़ नहीं पाए थे। फिर बाद में उनको किस तरीके से भेजा गया। एक विवाद और आ गया था उसमें डेट्स को लेकर कि 7 को शुरू होगा कि 9 को शुरू होगा। फिर अबू धाबी में चूंकि हो रहा है, अबू धाबी यूएई में सबसे ज्यादा एक प्रकार से सख्त रूल्स और पाबंदियों को लागू करता है, तो वहां पर इंडियन ब्रॉडकास्टर्स को लेकर भी एक विवाद हो गया था, क्योंकि यूएई ने या अबू धाबी ने इंडिया के जो जितने भी सिटीजन हैं उन पर रेड मार्क लगा रखा है, यानी ये एक प्रकार से खतरनाक जोन से आते हैं कोविड के कारण। इसलिए वहां पर जो इंडियन ब्रॉडकास्टर्स का क्रू था और साउथ अफ्रीकन ब्रॉडकास्टर्स का जो क्रू था, उसमें साउथ अफ्रीकन को तो मिल गई थी इजाजत, लेकिन भारतीय क्रू को नहीं मिली थी। तो ये तमाम विवाद हुए थे, लेकिन उसके बाद अब कहा जा रहा है कि 9 तारीख से ये पूरा टूर्नामेंट शुरू कराया जाएगा और 24 जून को इसका फाइनल होगा। इसमें भी ज्यादा डबल हेडर्स भर गए हैं बल्कि, और मैं बताऊंगा बढ़ गए हैं। और इसमें साथ साथ टाइम को लेकर बहुत ज्यादा इसमें विवाद हो रहा है, क्योंकि जो इसका पहला मैच होगा, जिस दिन एक मैच होगा वो 6:30 बजे शुरू होगा, और जिस दिन 2 मैचेस होंगे उसमें दूसरा मैच 11:30 बजे शुरू होगा। माफ कीजिएगा, मैंने आपको एक गलत बता दिया। जो अगर एक मैच होगा तो वो 9:30 बजे शुरू होगा, और अगर 2 मैचेस होंगे तो 6:30 बजे पहला मैच शुरू होगा और दूसरा मैच 11:30 बजे शुरू होगा। तो वो कितना रात तक खींचेगा आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। तो ये तमाम अपडेट्स थी दोस्तों। और जाते जाते एक बात और बताना चाहूंगा कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जो पहला टेस्ट मैच जो कि लॉर्ड्स के स्टेडियम में हुआ, और इसमें ये मैच जो है पूरा का पूरा ये ड्रॉ रहा है, इसका कोई नतीजा नहीं निकला, कोई परिणाम नहीं निकला। इसमें डेविड कॉनवे जो कि न्यूजीलैंड की तरफ से उन्होंने डेब्यू किया, उन्होंने 200 रन की पारी खेली, शानदार पारी खेली। और लॉर्ड्स में वो उन्होंने एक प्रकार से जो वहां का जो मास्टर बोर्ड होता है वहां पर अपना नाम दर्ज कराया और बेहतरीन उन्होंने पारी खेली। ये एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और हो सकता है कि ये भारत के खिलाफ भी दिख सकते हैं, इनकी फॉर्म अच्छी है। और साथ ही साथ
इंग्लैंड की तरफ से दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो इंग्लैंड की तरफ से रॉरी बर्न्स ने शतक लगाया और इन दोनों खिलाड़ियों ने, न्यूजीलैंड की तरफ से डेविड कॉनवे और इनकी तरफ से रॉरी बर्न्स, इन्होंने अपनी टीमों की जो एक प्रकार से डोमिनेशन है स्कोर में वो अपना दिखाया। अधिकतर स्कोर इन्होंने ही बनाया। साथ ही साथ टिम साउदी ने 6 विकेट लिए थे पहली पारी में इंग्लैंड के, और रॉबिन्सन जो कि एक और डेब्यूटेंट है इंग्लैंड की तरफ से, उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। काइल जेमिसन ने भी बॉलिंग से काफी इंप्रेस किया है। अब दूसरा टेस्ट इस श्रृंखला का होगा 10 तारीख से, 10 से 14, और उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम खेलेगी भारत के खिलाफ 18 से 22 जून फाइनल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। बहरहाल बहुत सारे इसको लेकर दोस्तों ये वीडियो मैं समाप्त करूंगा, लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा कि दरअसल ये जो लीग्स बढ़ा या ये जो ये टूर्नामेंट इन्होंने अनाउंस किया है इवेंट्स का, इसको लेकर बहुत सारे बड़े बड़े देश आशंकित हो रहे हैं और बहुत सारे बड़े बड़े देश एक प्रकार से अपनी असहमति भी जता रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि आईसीसी ने कमोबेश हर बरस, अब आप देखिएगा कि हर बरस कोई ना कोई बड़ा टूर्नामेंट होगा और लिहाजा टूर्नामेंट में बड़ी बड़ी टीम्स भी आ जाएंगी, टीमों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। लिहाजा जो टीमों की अपनी बायलैटरल सीरीज होती है और साथ ही साथ जो लीग्स होती हैं उसको लेकर जो विंडो तलाशना होता है उसको लेकर भी मसला होगा। अब देखते हैं कि आईसीसी और तमाम बोर्ड्स के बीच ये कोई इक्वेशन बन पाती है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार।